अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ससुर का नया दोस्त। ससुर का नया दोस्त एक ऐसा अनोखा किस्सा था जिसे सुनकर कोई भी आश्चर्यचकित हो सकता था। यह कहानी एक परिवार के बीच के रिश्तों की और उन रिश्तों के भीतर छिपे अनकहे एहसासों की है। ये कहानी ससुर, बहू और उस नए दोस्त की है जिसने एक अनपेक्षित मोड़ लिया। अध्याय 1। ससुर का अकेलापन। सुशील जी एक समझदार और सज्जन व्यक्ति थे। उम्र के इस मोड़ पर, जब उनके बच्चे अपने अपने परिवारों में व्यस्त हो चुके थे, तो उनके पास समय की भरमार थी। उनकी पत्नी भी अब इस दुनिया में नहीं रही थीं, और इस अकेलेपन का असर उनके स्वभाव पर साफ दिखने लगा था। बच्चों से बात करने का सिलसिला अक्सर टल जाता और घर में कोई और न था जिसे वह अपना समय दे सकें। इस दौरान उनकी बहू साक्षी, जो एक आधुनिक सोच की लड़की थी, उन्हें लगता था कि उनके ससुर का यह अकेलापन उनकी उदासी को और बढ़ा रहा है। उसने सोचा कि क्यों न कुछ नया किया जाए ताकि ससुर के मन को थोड़ा शांति मिले। साक्षी का मानना था कि अगर ससुर को कुछ दिलचस्प किया जाए तो वह न केवल खुश रहेंगे बल्कि परिवार में और भी प्यार और स्नेह का माहौल बनेगा। लेकिन वह क्या जानती थी कि ससुर का ध्यान अपनी बहू से हटकर कहीं और चला जाएगा। अध्याय 2। ससुर का नया दोस्त। एक दिन सुशील जी ने अचानक अपने घर में एक नया मित्र आना शुरू किया। उनका दोस्त एक वरिष्ठ व्यक्ति था जिसका नाम था रंजीत। रंजीत जी का अंदाज और बातचीत का तरीका थोड़ा अलग था। वह बहुत बोलचाल वाले, मस्तमौला और बड़े सक्रिय व्यक्ति थे, जबकि सुशील जी की अपनी आदतें शांत और गंभीर थीं। सुशील जी ने पहली बार रंजीत से एक पार्क में मुलाकात की थी, जब वह सुबह सैर करने के लिए गए थे। रंजीत उस वक्त कसरत कर रहे थे और उन्होंने सुशील जी को देखा तो उन्हें उत्साह से बुलाया। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती बढ़ी और फिर रंजीत जी को सुशील जी के घर आने का आमंत्रण भी मिल गया। सुशील जी के घर पर उनकी बहू साक्षी ने देखा कि अब ससुर का ध्यान पूरी तरह से रंजीत जी पर केंद्रित हो चुका है। वह दिन रात उनसे मिलने के लिए फोन करते रहते थे और हर छोटी सी बात पर उनसे सलाह लेते थे। यह स्थिति साक्षी के लिए थोड़ा चौंकाने वाली थी, क्योंकि वह हमेशा अपने ससुर के साथ समय बिताने की कोशिश करती थी। क्या तुम जानते हो साक्षी, रंजीत जी तो एकदम अलग इंसान हैं। उनके पास इतनी सारी नई बातें हैं। उनका नजरिया बिल्कुल अलग है, एक दिन सुशील जी ने साक्षी से कहा। साक्षी हंसते हुए बोली, जी हाँ ससुर जी, आप तो बस उनकी बातें सुनते रहिए। लेकिन क्या कभी आपने मेरी तरफ ध्यान दिया है? सुशील जी थोड़े चुप हो गए। वह समझ नहीं पा रहे थे कि उनकी बहू को किस बात का गम है, लेकिन रंजीत जी के साथ उनकी नई दोस्ती ने उनकी बहू को थोड़ा तंग कर दिया था। अध्याय 3। बहू की शरारत। साक्षी ने मन ही मन तय किया कि वह कुछ करेगी जिससे ससुर को अपनी गलती का एहसास हो। उसने रंजीत जी के साथ ज्यादा समय बिताने के बजाय उसे अपनी शरारतों के जरिए ससुर जी के पास लाने की योजना बनाई। वह जानती थी कि सुशील जी एक अच्छे इंसान हैं और वह केवल नासमझी में अपने पुराने दोस्त के प्रभाव में आकर अपनी पत्नी और बच्चों की जरूरतों को नजरअंदाज कर रहे थे। एक दिन साक्षी ने ससुर जी को एक खास तरीके से तंग किया। उसने ससुर जी से कहा, ससुर जी, मैं चाहती हूं कि हम सब मिलकर एक दिन लंबी यात्रा पर जाएं। आप और रंजीत जी साथ चलिए, हम भी साथ जाएंगे। सुशील जी मुस्कराए, यह विचार अच्छा है, लेकिन रंजीत जी के बिना हमें यात्रा में मजा नहीं आएगा। वह बहुत मजेदार इंसान हैं। साक्षी ने झुंझलाते हुए कहा, अच्छा तो ठीक है, आप लोग साथ जाइए।
लेकिन क्या आपको लगता है कि आप अकेले ही सब कुछ कर सकते हैं? यह दिखा देंगे न आपको कि कभी कभी अकेले भी शांति की तलाश करनी चाहिए। साक्षी ने जानबूझकर यह बात कही ताकि ससुर जी को अपनी भूल का एहसास हो। अध्याय 4 ससुर का एहसास। कुछ दिन बाद साक्षी ने ससुर जी को एक बहुत सुंदर जगह पर ले जाने का मन बनाया। यह वही जगह थी जहां ससुर जी और उनकी पत्नी ने अपनी शादी के बाद पहले हनीमून पर गए थे। साक्षी ने वहां कुछ खास प्लान किया था। वह जानती थी कि इस यात्रा में सुशील जी को पुरानी यादें ताज़ा होंगी और उनका ध्यान रणजीत जी से हटकर वापस परिवार पर जाएगा। यात्रा के दौरान सुशील जी को अपनी पत्नी की याद आई। जब उन्होंने साक्षी से बात की तो वह समझ गए कि वह अकेले नहीं रह सकते। परिवार के रिश्ते और प्यार की अहमियत क्या होती है, यह उन्हें अब समझ में आया। तुमने सही कहा था, साक्षी। शायद मैं बहुत गहरे में चला गया था, लेकिन अब मुझे यह एहसास हो रहा है कि रिश्तों को निभाना सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं भूल गया था कि परिवार ही असली दोस्त होते हैं, सुशील जी ने कहा। साक्षी ने मुस्कराते हुए कहा, अब समझे ससुर जी? जीवन में कभी किसी एक दोस्त या साथी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। परिवार और प्यार सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। अध्याय 5 नए रिश्ते की शुरुआत। इस यात्रा ने न केवल सुशील जी को एक नई सोच दी, बल्कि साक्षी और सुशील जी के रिश्ते में भी एक नई शुरुआत हुई। वह अब ज्यादा समय एक दूसरे के साथ बिताने लगे। रणजीत जी से भी ससुर जी की दोस्ती बनी रही, लेकिन अब वह इस बात को समझ गए थे कि जीवन के महत्वपूर्ण रिश्ते परिवार के सदस्य ही होते हैं। कहानी का अंत इस सोच के साथ हुआ कि दोस्ती तो एक आवश्यक हिस्सा है, लेकिन परिवार ही वह जगह है जहां हमें सच्चा प्यार और समझ मिलती है। ससुर और बहू के रिश्ते में भी एक नई परिपक्वता आई, जो आगे चलकर पूरे परिवार को एकजुट रखेगी।